हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक और मेथड है टू फेज मेथड। जनरली टू फेज मेथड बिगर मेथड का अल्टरनेट मेथड कहा जाता है, क्योंकि जहां जहां जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में बिगर मेथड अर्थात आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में, हम बेसिक वेरिएबल के तौर पर जब जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन सिचुएशन में हमारे पास दो अल्टरनेट होते हैं। एक बिगर मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कॉस्ट अर्थात ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनके गुणांक -m, जबकि m एक लार्ज पॉजिटिव नंबर है, कंसिडर करते हैं। वहीं दूसरी ओर टू फेज मेथड में हम एक नया ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कह रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फर्स्ट फेज में जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कहें ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको कंसिडर करते हैं, रेस्ट्रिक्शन के साथ सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। और देन सेकेंड फेज में एंट्री, अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल फर्स्ट फेज के एंड तक एज ए बेसिक वेरिएबल या तो है नहीं और है तो जीरो लेवल पर है, अर्थात वैल्यू जीरो है, उस केस में हम सेकेंड फेज में एंटर करेंगे। सो लीजिए, टू फेज मेथड से हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही पहले दी गई प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में और सभी वेरिएबल्स ग्रेटर देन जीरो साइन के साथ, जो कि यहां पर हैं, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव कंस्टेंट्स की यहां भी पॉजिटिव हैं। देन सभी जो रेस्ट्रिक्शन है, कंस्टेंट्स हैं, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, जो भी रिक्वायरमेंट है। सो लीजिए, यहां पर मैं फर्स्ट कंस्टेंट में x3 एक सरप्लस वेरिएबल, सेकंड में x4 एक और सरप्लस वेरिएबल, और थर्ड में x5 एक स्लैक वेरिएबल यूज में ले रहा हूं। सो बाय यूजिंग x3 x4 एज surplus and x5 as slack variables. We can write given constraint x1 plus 2x2 minus x3 x1 plus 4x2 minus x4 and x1 plus x2 x4 and x5 all are greater than equal to 0. सो लीजिए, x3 x4 एक ग्रेटर देन साइन के साथ है, सो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी x3 एंड x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट किए, एंड थर्ड जो कंस्टेंट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू 5, सो यहां पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐड किया, ये सिलेक्ट वेरिएबल। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में पहले से ही है, जैसा मैंने पहले भी आपको प्रॉब्लम्स में बताया है।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की कॉस्ट हमेशा 0 रखेंगे। इस तरह से हम प्रॉब्लम को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट मॉडिफाई किया हमने, ये 3 वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किए, प्रॉब्लम वही है। अब हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4 एंड x5, और आउट ऑफ 5 नंबर ऑफ कंस्टेंट्स 3 हैं, सो 3 वेरिएबल एज ए बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। पर ध्यान दें, बेसिक वेरिएबल वो होंगे जिनके कोएफिशिएंट कॉलम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हो। यहां पर केवल x5 का कोएफिशिएंट कॉलम 0, 0, 1 एक यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम हो सकता है, लेकिन साथ में एक वेरिएबल जिसके कोएफिशिएंट्स का कॉलम 1, 0, 0 और एक 0, 1, 0, इस तरह के 2 कोएफिशिएंट कॉलम जिनके हों ऐसे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि यहां नहीं है। सो हम 3 बेसिक वेरिएबल जिनके कोएफिशिएंट कॉलम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हों यहां लेंगे। सो 2 वेरिएबल में फर्स्ट और सेकंड कंस्टेंट मैं ऐड करने जा रहा हूं। लीजिए मैं V1 और V2 नाम दे रहा हूं। ये वो वेरिएबल हैं जो कंस्टेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम यूज ले रहे हैं, ताकि बेसिक वेरिएबल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। सो लीजिए टेकिंग V1 एंड V2, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज 5x1 plus 8x2 plus 0 into x3 plus 0 into x4 plus 0 into x5, subject to restriction 3x1 plus 2x2 minus x3 x1 plus 4x2 and x1 plus x2 plus 0 into x3 plus 0 x4 plus x5 plus 0 v1 plus 0 v2. सो अब इस तरह से प्रॉब्लम में टोटल वेरिएबल 7 है, x1, x2, x3, x4, x5, v1 एंड v2। v1, v2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है। सो 3 वेरिएबल x5, v1 एंड v2, ये 3 वेरिएबल बेसिक वेरिएबल है। V1 के कोएफिशिएंट कॉलम को अगर देखें तो 1, 0, 0, V2 का 0, 1, 0 एंड x5 का 0, 0, 1। सो ये 3 वेरिएबल बेसिक वेरिएबल। लेकिन यहां आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ये जो रेस्ट्रिक्शन हम ले रहे हैं V1, V2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 है तो ये एज इट इज ये सेट है। लेकिन V1, V2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये एक कंट्राडिक्टरी पोजीशन होगी इस सेट के लिए।
सो V1 V2 को पॉजिटिव लेवल अर्थात ग्रेटर देन 0 होने से रोकना है। इसके लिए अब हमारे पास दो विकल्प है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां पर जैसा कि मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, हम -m इनकी कॉस्ट या कोएफिशिएंट कंसिडर करें जो कि बिगर मेथड है। और दूसरा है टू फेज मेथड। सो यहां हम जब टू फेज मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो स्पष्ट है V1 V2 के लिए एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन So V1 V2 greater than equal to 0 and sum of V1 V2 को मिनिमाइज करेंगे। स्पष्ट है V1 V2 की मिनिमम वैल्यू होगी तो सम मिनिमम होगा, और इस तरह से मिनिमम वैल्यू V1 V2 की 0 अगर है उस सिचुएशन में Z' की वैल्यू मिनिमम होगी। सो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम और इसके साथ शामिल करेंगे, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मैक्सिमाइजेशन में। सो यहां ZB माइनस Z' है। सो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इन कंडीशन के साथ हम सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये है फर्स्ट फेज। सो लीजिए फर्स्ट फेज में ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कॉस्ट लिखेंगे। यहां पर x1 x2 x3 x4 x5 की कॉस्ट 0, सो 0 Cj कॉस्ट B राइट हैंड साइड x1 के कोएफिशिएंट कॉलम को अरेंज करेंगे। यहां x2 का कोएफिशिएंट कॉलम, x3 का कोएफिशिएंट कॉलम, x4 का कोएफिशिएंट कॉलम, x5 का कोएफिशिएंट कॉलम, v1 का कोएफिशिएंट कॉलम, v2 का कोएफिशिएंट कॉलम। xb बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। ध्यान दें बेसिक वेरिएबल जो भी है x5 v1 v2 हमने यहां पर कंसिडर किया है इनिशियली। सो रिमेनिंग वेरिएबल नॉन बेसिक है और नॉन बेसिक वेरिएबल 0 लेवल पर है। सो इनकी वैल्यू 0 रखेंगे, यहां से 0 नॉन बेसिक की। सो v1 इक्वल टू 3 फर्स्ट से। सो फर्स्ट कंडीशन में बेसिक वेरिएबल v1 की वैल्यू 3, v2 की वैल्यू 4, x5 की वैल्यू 5। इनकी कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल Zj माइनस Cj कैलकुलेट करेंगे। सो -4 -6 ये 1 1 और ये 0 0 0। ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स की तरह ही यहां पर चेक करेंगे ऑल Zj माइनस Cj आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन कहें ऑप्टिमम नहीं है। फर्स्ट फेज का एंड नहीं है। ध्यान दें
फर्स्ट फेज का एंड तब होगा जब ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। सो अभी ये फर्स्ट फेज का एंड नहीं है। मोस्ट नेगेटिव करस्पॉन्डिंग टू x2, सो x2 न्यू बेसिक वेरिएबल, मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ इक्वल टू -6 for x2, so x2 न्यू बेसिक वेरिएबल, for outgoing वेरिएबल मिनिमम रेशियो लेंगे। सो न्यू एंट्रिंग वेरिएबल और न्यू बेसिक वेरिएबल के कॉलम और सॉल्यूशन कॉलम, सो इस कॉलम की एंट्रीज को डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से। सो 3/2, 4/4 एंड 5/1। मिनिमम 4/4 है, सो 4 की एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टू V2, सो V2 आउटगोइंग, करस्पॉन्डिंग टू V2, so V2 outgoing variable। सो नई टेबल लेंगे। लीजिए एंट्रिंग वेरिएबल के कॉलम और लीविंग वेरिएबल की रो की क्रॉस पोजीशन पर जो एलिमेंट है ये की एलिमेंट और ये की कॉलम। सो की कॉलम में की एलिमेंट को 1 करेंगे। ध्यान दें ऑपरेशन जो भी होंगे रो वाइज होंगे। सो इसे 1 करने के लिए कंप्लीट रो को 4 से डिवाइड करेंगे। सो इससे पहले V1 एंड V2 की जगह होगा x2, V2 outgoing, x2 entering and x5 cost यहां V2 आउटगोइंग वेरिएबल है, ये सरप्लस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। सो फर्दर इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की कैलकुलेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। सो लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे। सो 1/4, 1, 0, -1/4 एंड 0, 0। की कॉलम में की एंट्री को 1 करते हुए रिमेनिंग को 0 करेंगे। यहां से देख सकते हैं V2 की पोजीशन लेने जा रहा है x2। सो x2 के कॉलम को V2 के कॉलम के सिमिलर करेंगे। सो 4 को 1 और रिमेनिंग इनको 0 करेंगे। सो 2 को 0, लेकिन ध्यान दें की रो की हेल्प से करेंगे। सो मैं इसे 2 से डिवाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सो 2 से डिवाइड किया, देन सब्ट्रैक्ट किया, 2 से डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह से अगेन की रो की हेल्प से इसे 0 करेंगे। सो 4 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट किया, 4 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट किया,
एंड जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, सो -5/2 +1 -12 एंड अगेन ऑल जेड जे माइनस सी जे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो अभी भी ये फर्स्ट फेज का एंड नहीं है. मोस्ट नेगेटिव करस्पॉन्डिंग टू x1 न्यू बेसिक वेरिएबल. एंड मिनिमम रेशियो लेंगे आप. सो एंट्रिंग वेरिएबल के कॉलम और सॉल्यूशन कॉलम बी का जो कॉलम है करस्पॉन्डिंग एंट्री से डिवाइड करेंगे. सो ये मिनिमम 2/5 5/2 की एलिमेंट एंड V1 आउटगोइंग. So V1 outgoing. Next. ये लीजिए की एलिमेंट को 1 करेंगे. सो 2/5 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे. इससे पहले V1 की जगह x1 कॉस्ट 0, x2 एज इट इज कॉस्ट 0, x5 एज इट इज कॉस्ट 0. सो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2/5 1 0 माइनस 2/5 एंड 1/5 एंड 0. नेक्स्ट की एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 करेंगे. सो अगर हम इसे 1/10 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1/4 और सब्ट्रैक्ट करें. सो कंप्लीट रो को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 9/10 0 1 1/10 एंड ये -1/4 -1/2 इंटू 10. 1/10 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 1 कॉमन लेंगे तो 1 + 1/5 6/5 सो -3/10 and 0. नेक्स्ट टी रो की हेल्प से इसे अगेन 0 करेंगे. सो इसे 3/10 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 3/10 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 3/10 ये 37/10 ये 0 ये 0 और ये 3/10 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 3/10 एंड नेक्स्ट
ये 1/4 माइनस 3/10 से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट किया 1/10 एंड नेक्स्ट 1 और ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे. So here all ZJ minus CJ greater than equal to 0. This is end of first phase. ये फर्स्ट फेज का एंड. फर्स्ट फेज के एंड पर ध्यान देने वाली बात है, इस प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने इन्वॉल्व किए थे. क्या कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां एग्जिस्ट करता है एज ए बेसिक वेरिएबल? नहीं. अगर करे और वैल्यू 0 है तब भी हम सेकंड फेज में एंटर करेंगे. लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एज ए बेसिक वेरिएबल फर्स्ट फेज के एंड में है और साथ में पॉजिटिव लेवल अर्थात ग्रेटर देन 0 वैल्यू के साथ है, स्पष्ट है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. लेकिन हमारे इस केस में यहां हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो हम सेकंड फेज में एंटर करेंगे. फेज सेकंड. ध्यान दें, सेकेंड फेज की फर्स्ट टेबल एज इट इज वही होगी जो फर्स्ट फेज की लास्ट टेबल. जहां तक कॉस्ट की बात है, अब हम मेन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें प्रॉब्लम में दिया था, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अर्थात मैक्सिमाइजेशन में लेने के बाद जो भी कॉस्ट है वहां से हम कॉस्ट लेंगे. यहां से देख सकते हैं x1 की कॉस्ट 5, x2 की कॉस्ट 8 और बाकी जो वेरिएबल x3, x4, x5 है उनकी कॉस्ट 0. सो हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेकेंड फेज की फर्स्ट टेबल में कॉस्ट यहां से पढ़ेंगे. सो यहां से 5, 8, 0, 0, 0. स्पष्ट है कॉस्ट चेंज हुई है तो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, इन बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट अगेन यहां से पढ़ेंगे. सो 5, 8, 0. और इस तरह से सीबी कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल के कॉलम की एंट्री चेंज होगी तो ZJ माइनस CJ भी चेंज होगा. तो इसे नए सिरे से कैलकुलेट करेंगे. सो 0, 0 एंड 0. और ये है 5 इंटू माइनस 2/5 -2 प्लस 8 इंटू 1/10 सो 8/10. सो ये वैल्यू है -6/5. अगेन ये +1 एंड -24/10 सो -7/5.
all zj minus cj are not greater than equal to 0. अगेन ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड को ही अप्लाई करेंगे. ध्यान दें, मोस्ट नेगेटिव corresponding to x4, so x4 new basic variable. एंड आउटगोइंग वेरिएबल के लिए मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे. इस कॉलम की केवल पॉजिटिव एंट्रीज को कंसीडर करेंगे और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डिवाइड करेंगे. सो 2/5 अपॉन 1/5 and 37/10 upon 1/10. So ये मिनिमम 2/5 upon 1/5 corresponding to x1. So x1 outgoing variable. Yeah, outgoing variable. So next table. x3 बेसिक वेरिएबल x1 की जगह x4, x2 एज इट इज, x5 एज इट इज. इनकी कॉस्ट x5 की 0, x2 की 8, x4 की 0. के एलिमेंट को 1 करेंगे, सो पूरी रो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 5 0 -2 1 एंड 0. नेक्स्ट इसके हेल्प से इसे 0 करेंगे, सो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये होगा 3/10 और ऐड करेंगे तो ये 0. सो 3/2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे, सो 3/2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो ये 3/2, ये 3/2 और ये 1 एज इट इज. और यहां 3/2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे, सो 1/10 एंड 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, सो -½ एंड ये 0 0. नेक्स्ट इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. सो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करें, सो ये 7/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये 3/10 प्लस 1/5, सो प्लस का हाफ एंड 0 1. ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे तो 12 - 5 7, ये 0 -4, ये 0 0. अगेन ऑल ZJ माइनस CJ आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है. मोस्ट नेगेटिव करस्पॉन्डिंग टू x3 न्यू बेसिक वेरिएबल. मिनिमम रेशियो लेंगे आउटगोइंग वेरिएबल के लिए. सो इस कॉलम की एंट्री जो पॉजिटिव है केवल उनको कंसिडर करेंगे. सिंगल एंट्री है हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग x5 आउटगोइंग. सो नेक्स्ट टेबल.
बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। अक्स भी बेसिक वेरिएबल, ध्यान दें अक्स 5 की जगह नई अक्स 3 होगा, अक्स 2 एज इट इज, अक्स 4 एज इट इज। इनकी कॉस्ट की एलिमेंट को 1 करेंगे, सो इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 -1 0 1 0 2। इसके हेल्प से इसे 0 करेंगे, सो एज इट इज ऐड करेंगे तो ध्यान दें थर्ड रो को सेकंड रो में एज इट इज ऐड करेंगे तो ये 5, ये ऐड करेंगे तो +1 1 0 0 1। देन इसके हेल्प से इसे 0 करेंगे, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे, सो 4 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो ये 16, 4 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो ये 3, ये 0, 4 से मल्टीप्लाई करते ऐड करेंगे सो 0, ये 1 और ये 4। अगेन जेड माइनस सीजे कैलकुलेट करेंगे, सो 8 - 5 3, ये 0 0 0 8 और जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑप्टिमम एंड सॉल्यूशन यहां से पढ़ेंगे अक्स 1 0 एंड अक्स 2 5। ध्यान दें मेन जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें अक्स 1 अक्स 2 दो अननोन है, रिमेनिंग अक्स 3 4 5 ये जो भी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं प्रॉब्लम को मॉडिफाई करने में काम में लिए हैं। तो मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर देखना चाहिए तो यहां जो प्रेजेंट वेरिएबल है उनकी कॉस्ट उनके सामने है, उनकी वैल्यू, और रिमेनिंग जो नॉन बेसिक है उनकी वैल्यू 0। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जेड ये कॉस्ट इनटू वैल्यू सो 40 ये इसके वैल्यू। इसमें में हम फर्स्ट फेज के एंड में ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट फेज का एंड और जब ऑल जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, फर्स्ट फेज का एंड होगा। अगर उस स्टेज पर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव लेवल पर है तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इन केस आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 वैल्यू के साथ है एज ए बेसिक वेरिएबल या फिर नॉन बेसिक वेरिएबल है सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल, उन सभी सिचुएशन में सेकंड फेज में होगा। और सेकंड फेज में जब एंट्री लेंगे तो फर्स्ट फेज के एंड पर जो टेबल है वही रहेगी, केवल कॉस्ट चेंज होगी और नई कॉस्ट मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लेंगे। सो ये मेथड रहेगा। थैंक यू।